दोस्तों, फौज होती क्या है, फौजी कैसे बना जाता है और फौजी कौन बनना चाहता है, इसके ऊपर जबरदस्त एक पॉडकास्ट है। मैं आपके सामने कुछ अंश आपके रखना चाहूंगा जिसको लेकर आप कहोगे यस। मैं ऐसे जवानों को जानता हूं, ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी, चाहे वो कितने भी अमीर हैं, चाहे घर में उनके पास हर चीज की सुख सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद फौज में जाना है, देश की सेवा डायरेक्ट वाली करनी है। लोग करते हैं, इतने सारे मैं लोगों को जानता हूं। मैं ऐसी लेडीज को जानता हूं जिनके हस्बैंड शहीद हो गए और वो पढ़ाई करके ओटीए गई और वो वुमेन कमीशन लेके ऑफिसर बनी। मैं ऐसी लेडीज को जानता हूं। मैं ऐसी लेडीज को जानता हूं जो खुद एक वीर नारी है जिसका पति शहीद हो गया और उसने अपने बच्चों को फौज में भेजा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि देश के लिए काम सब हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा, तुम कर लो, और उसके बाद तुम मेरा क्रिटिसिज्म भी सुनो, फिर मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव भी करूंगा। उन्होंने कहा ये देश की डायरेक्ट सेवा करनी है तो बॉर्डर पर जाइए, माइनस टेम्परेचर में जाइए, प्लस में जाइए। उन्होंने देखा अभी हालात क्या है। बातें कोई भी बड़ी बड़ी कर ले, फौज के बारे में सब लोग ये बोलते हैं कि फौजियों को कैंटीन की सुविधा है, फौजियों को ओपीएस मिलती है, फौजियों को ये मिलता है। उन्होंने कहा 24 घंटे की नौकरी है, 24 घंटे की अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं और 24 घंटे की नौकरी में सोना हराम है, सोना हराम है और 24 घंटे जिंदगी जान को पूरा खतरा है। अब हम देश की सेवा करने के लिए आते हैं, ये भी कहा हम गरीब नहीं है, हम अफसर बन के आए और हमारे भी पिताजी अफसर हैं। और उन्होंने कहा है कि सेना के अंदर अब ऐसा ट्रेंड बन गया है, या तो किसान के बच्चे आएंगे या जेसीओ के बच्चे आएंगे, अफसरों के बच्चे आएंगे, जवानों के बच्चे आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि देश के अंदर कहीं कोई पॉलिटिशियन का बच्चा क्यों नहीं आ रहा, क्रिकेटर का नहीं आ रहा, जहां तक पुलिस वालों को नहीं आ रहा, एजुकेशन विभाग, मेडिकल विभाग, डॉक्टर, किसी का बच्चा आकर के देश की सेवा, डायरेक्ट सेवा कर रहा है। ऐसे तो नेता भी संसद में बैठकर सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर अपने अपने तरीके से धंधा बिजनेस और बच्चों के साथ रह के। आपकी सेवा हमारी सेवा में फर्क है। फिर आप हमसे बात किया जाता है कि आपको बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। कौन सी टोल पे आप सुविधा दे रहे हो हमारे को? टोल पे आए दिन हरासमेंट करते हो, पुलिस आए दिन हमारी पिटाई करती है, हमें कितना परेशान और शोषण किया जाता है। लेकिन ये पॉडकास्ट आप देखते हो, सेना के एक मेजर साहब ने धज्जियां उड़ाई। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया कि इसी तरह के जो रिटायर्ड अधिकारी, हमारे सर्विंग अधिकारी बोल नहीं सकते लेकिन रिटायर्ड अधिकारी हैं, चाहे वो जेसीओ हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कमांडो के हवलदार हैं, नायक, इस तरीके से सेना की बात रखते हैं ताकि आम लोगों को पता चले कि आज आपकी सुरक्षा है, आपके लिए जान माल का नुकसान होता है तो सेना खड़ी होती है। गुजरात में भूकंप आ गया, सेना को भेज दो। फ्लड की सिचुएशन आ गई, सेना को भेज दो। क्यों हम मरने के लिए ही हैं? हमारे 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 मां बाप नहीं है क्या? हम सेना यदि हम नहीं मिलेगी तो हमारा क्या, हम भूखे पेट सो जाएंगे? हम किसान के बच्चे हैं, हम जवान के बच्चे, हम ईमान के बच्चे, हमें देश प्रेम, सच्चा देश प्रेम है, इसलिए आते हैं। और ये बात गाड़ के उन्होंने कहा है कि यदि किसी कोई फौजी सूबेदार एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसका बच्चा, उसकी विधवा जो वीर नारी कहती मैं अपने बच्चे को देश की सेवा के लिए भेजूंगी। कभी ऐसा कभी आपने सुना है? उन्होंने कहा है कुछ लड़कियां हैं वो विडो हो जाती हैं, सेना में वो खुद जाती हैं, अधिकारी बन रही हैं और बहुत सारे लोग हैं, यानी एक सेना एक कम्युनिटी बन गया है। चाहे आप उन्होंने इस बात का कहा है, आप आकलन करा लीजिए, आज जो बच्चे मैक्सिमम सैनिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं या किसान से आ रहे हैं और जो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं और देशभक्ति के नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं, ऐसा आराम कर रहे हैं, उनका बच्चा आएगा कभी? उन्होंने कहा है दुर्भाग्यवश अभी अग्निवीर योजना हो गई है, उसके बाद कोई सेना में ना आया तो देश की रक्षा कौन करेगा? कौन आपको पाकिस्तान से लड़ाएगा? कौन चीन से लड़ाएगा? कौन बांग्लादेश की समस्या लेगा? ये कोई अलग से नहीं आए हैं। और जब इसके अंदर घुस जाते हैं, सेना के अंदर जाते हैं, तो सेना के अंदर कितनी मानसिक और शारीरिक तकलीफें एक जवान उठाता है, लेकिन उसकी देशभक्ति कम नहीं होती, देश प्रेम कम नहीं होता, देश का जज्बा कम नहीं होता है। नहीं, आप बताओ एक्स सर्विसमैन है, 30 लाख से ज्यादा, किसी को भी पूछ लो, वो देश की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, बिल्कुल जबरदस्त बात करेगा। और यही समाज में एक मैसेज है और यही एक ताकत है जो आज देश को जोड़कर रखी है और देश को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। आपको इंटरनल प्रोटेक्ट है, एक्सटर्नल प्रोटेक्ट, बाकी नेता तो तोड़ने में कोई कसर नहीं लगा रखे, जाति के बाद, धर्म के विवाद पर, अपनी कुर्सी के लिए। ये कौन सी देशभक्ति आप बताओ?
बिना पैसे के, और नेता का हाल देख सकते हो। तो इन्होंने जो पॉडकास्ट किया है सर ने, बहुत जबरदस्त तरीके से बातें रखी हैं। उन्होंने कहा आप क्या दे रहे हो, क्या हम इनकम टैक्स नहीं दे रहे, आप हमारी सीएसडी बंद कर दो, हम चाह रहे हैं आप कैंटीन बंद कर दो और ईसीएचएस बंद कर दो, सीजीएचएस आपको भी सुविधाएं मिल रही सिविल में, 5 लाख का आपको आयुष्मान कार्ड है, हमें कौन सा इतनी बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं, आपको लग रहा है बंद करके तो देख लो, एक बार बंद करके देख लो ये सुविधाओं का। बोला हम भी इनकम टैक्स देते हैं, हम भी पेंशन पे भी टैक्स दे रहे हैं, आखिर इन लोगों को कौन जगाएगा। और ऐसे पॉडकास्ट आज बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा है देश की सेवा संसद में बैठ के नहीं होती है, डॉक्टर बनने से, क्रिकेटर बनने से, नेता बनने से देश की नहीं होती, वो तो आप माला माल हो रहे हो। कभी छाती खोलकर खड़े हुई है ना बॉर्डर पर, जब छाती में बुलेट घुसेगी और निकलेगी तो वो दर्द आपको होगा, आपके पिता को होगा, आपकी माता को होगा, आपकी बीवी को होगा, आपके बच्चों को होगा। वो दर्द जिस दिन आप महसूस करना समझ जाओगे, उस दिन आप सैनिकों की इज्जत करना शुरू कर दोगे। शर्म आती। उन्होंने कहा कि टोल पर भी हमें रोज रोका जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गाली दी जाती है, पुलिस वाला जिस तरह बिहेव करता है, लेकिन कहा है वो क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि आज के समय में ऐसी पॉडकास्ट, ऐसे वीडियो, ऐसी आवाज उठना जरूरी है। देशभक्ति बातों से नहीं होती, सोशल मीडिया पे कमेंट्स करने से नहीं होती है, झुकना जाना पड़ता है। जरा देखिए वीडियो, लेह में लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, आप देखिए रेगिस्तान में कैसे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन लोग अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं इस देश की आजादी के लिए। यानी एक बार आजादी नहीं, आजादी के लिए हमेशा कुर्बानी चाहिए। और वो उसी बैकग्राउंड में फौजियों के बच्चे जा रहे हैं। सच कहा है उन्होंने, किसके पास पैसा नहीं है, एक जेसीयू रिटायरमेंट जा रहा है, उसका बच्चा आप देखिए, घर है उनके पास, करोड़ों के गाड़ी है, सुविधाएं, सब कुछ है, केबी आर्मी स्कूल में बच्चे पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सेना में वो जवान बन के जाना पसंद करते हैं, पुलिस में दरोगा बन के जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ ईमानदारी है, या जज्बा है, या जुनून है, ये राष्ट्रभक्ति है। इसको मजाक न बनाएं, इसको अंडर एस्टिमेट न करें। ये सीधा सीधा मैसेज है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप जिस कम्युनिटी में रहते हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।